भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 25वां अध्याय राजा पूरंजन के चरित्र का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार प्रचेताओं को उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उन प्रचेताओं ने भगवान शंकर द्वारा दिए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते हुए तपस्या की। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें देवऋषि नारद ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, फिर कल्याण कैसे हो? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जिससे मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है। वे सभी तुमसे बदला लेने की बाट जोह रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब वे तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। इस विषय से मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पूरंजन नाम का एक यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पूरंजन को तरह तरह के भोगों को भोगने की बड़ी लालसा थी। इस लालसा को पूरा करने के लिए उसने सारी पृथ्वी पर स्थान की खोज की, परंतु उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला। वह उदास हो गया। एक दिन उसने हिमालय पर्वत के दक्षिणी शिखरों पर कर्म भूमि भारतखंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह सब प्रकार से उपयुक्त था। चारों ओर परकोटों से घिरा हुआ नगर उद्यानों, भव्य अटारियों, खाइयों, सुंदर झरोखों और अनुपम राजद्वारों से सुशोभित था। उसमें सोने, चांदी और लोहे के शिखर वाले विशाल भवन थे। उसके भव्य प्रासादों के फर्श नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ना और लालों के बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नगरी नागों की भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। उस नगर में जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के बने चबूतरे शोभायमान थे। उस नगर के बाहर एक दिव्य वृक्ष और सुंदर लताओं से घिरा एक उद्यान था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। वहाँ तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट और भोरों की गुंजार सुंदर सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रही थी। शीतल मंद सुगंधित पवन वहाँ बहती रहती थी। वहाँ के वन्य पशु अहिंसक प्रवृत्ति के प्रतीत होते थे, मानो वे अपना स्वभाव भूल चुके हैं। राजा पूरंजन उस अद्भुत नगर को देखकर मोहित हो गया। वहाँ जब वह घूम रहा था तो उसने पूरंजनी नामक एक सुंदर युवती को आते देखा। उसके साथ 10 सेवक थे, प्रत्येक की 100 सुंदर नायिकाएं पत्नियां थी। 5 फन वाला एक सांप उसका द्वारपाल था। वही उस सुंदरी की सब ओर से रक्षा करता था। वह भोली वाली सुंदरी विवाह के लिए वर की तलाश में थी। वह श्याम वर्ण की अद्भुत सुंदरी थी। पीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी कटी में सोने की करदनी पड़ी हुई थी। चलते समय उसके पैरों में पड़े नुपुरों की मधुर झंकार वहाँ होती थी। उसकी तिरछी चितवन से पूरंजन घायल हो गया। उसने उस सुंदरी से मधुर वाणी में कहा, हे कमल लोचनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस समय तुम कहाँ से आ रही हो? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ ये शूरवीर कौन है? ये सहेली और ये सरक कौन है? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? देखो, मैं बड़ा वीर और प्रकर्मी हूँ। क्या तुम इस पुरी में मेरे साथ विहार करोगी? नारद जी ने कहा, राजन, जब पूरंजन ने उसके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उसकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया है मैं नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि ये नगर किसने बसाया है। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे
ये सखा सहेलियाँ और ये सर्व मेरी रक्षा करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण, आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसके लिए मैं अपने साथियों से सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूँगी? और लोग तो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं है, वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते, भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान, सुख, सुयश और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार के जिन्होंने त्याग कर दिया है वे वैरागी लोग तो इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वीर शिरोमणि, इस लोक में मेरी जैसी सुंदरी भला कहाँ मिलेगी? महाबाहो, मेरा हृदय आपकी बाहों में आने के लिए मचा रहा है, आइए मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। राजन, उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पूरंजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर बहुत ही आनंद होगा। गायक राजा की यश कीर्ति गाया करते थे। राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था। जैसा वह सुंदरी कहती वैसा ही वह करता था। वह गाती तो वह भी गाता, वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वह भी दौड़ने लगता, वह सोती तो वह भी सो जाता, वह खड़ी होती या बैठती तो वह भी खड़ा होता और बैठ जाता। कहने का आश्चर्य यही कि ये जो भी काम करती वह भी करता, वह पूरी तरह उसके अधीन हो गया। इस प्रकार राजा पूरंजन उस सुंदरी के द्वारा पूरी तरह ठगा गया था। वह मूर्ख, इच्छा ना होने पर भी पाले हुए बंदर के समान उसका अनुकरण करता हुआ उसका अनुकरण करता रहता था। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।